नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नितिन 365। राहुल गांधी जाएंगे जेल। जी हाँ, आपने सही सुना। इनके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को लेकर के विवादित बयान देकर के फंस गए हैं। उन्होंने जनजातीय समाज और आदिवासी पूरे भारत में आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका पुतला दहन किया गया 1 तारीख को। अब ST/SC एक्ट के तहत ST/SC थाना में उनके प्रति FIR दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि यदि यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जनजातीय आयोग दिल्ली में भी शिकायत करेंगे और वहाँ से कार्रवाई करने के लिए बाध्य करेंगे, क्योंकि लगातार जनजातीय और आदिवासियों के प्रति गांधी परिवार के द्वारा इनका घृणित मानसिकता नजर आती है। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं और उनके भाषण के बाद उनको असम्मानित शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको अपमानित करने का ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि उनको नहीं चाहती है कि ये राष्ट्रपति पद पर बने रहें या फिर आदिवासी समाज के हैं जिसको लेकर के उनको इस तरह का जो पोस्ट है वो पच नहीं रहा। इसको लेकर के उनको लगातार अपमानित और लाचार समझा जाता है, जिसको लेकर के आदिवासी समाज में खासा आक्रोश है और उनको ये पुतला दहन और FIR दर्ज करके आक्रोशित को दर्ज करा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इनकी रणनीति क्या होती है, कहां तक ये आक्रोश बढ़ता है और इसका वैल्यू मिलता है देश के लिए। क्योंकि आपको हम बताते चले कि राष्ट्रपति भवन से भी इस संबंध को लेकर के वो उस पर आपत्ति जताई गई है और वहां से भी चिट्ठी निकाल करके उनको भर्त्सना की गई है। अब देखना ये है कि सरकार इस शब्द को प्रति कितना गंभीर होती है और कितना इसका आगे कार्रवाई की जाती है। फिलहाल जनजातीय सुरक्षा मंच के अंजलि लकड़ा एवं अन्य अधिकारियों ने ST/SC थाना में FIR के बाद क्या बोला, देखिए पूरा रिपोर्ट। आपको हम लगातार इनकी सारी घटनाओं को आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नितिन 365 राजेश के साथ। क्या मामला? सबसे पहले जोहार है, नमस्कार है। विदित हो कि 21 जनवरी 2025 को संसद में बजट सत्र के दौरान महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा महामहिम को अपमान करना, राहुल गांधी के द्वारा यह कहना कि बोरिंग, माननीय सोनिया गांधी के द्वारा यह कहना कि गरीब महिला, पुअर लेडी, असहाय, थकी हुई। आपको हम बताते चले कि महामहिम राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक, ऐसे उच्च पद पर आसीन जनजाति समुदाय से, आदिवासी समुदाय से, और उसके प्रति इस प्रकार का व्यवहार करना, इस प्रकार का अपमान करना, हम सब आदिवासी जनजाति समाज को काफी आहत हुआ है। हम लोग मर्माहत हैं। इसके विरोध में हम लोग 1 तारीख को बिरसा चौक पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन भी हम लोग किए और आज हम लोग बहुत ही आक्रोश में, गुस्से मन से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति थाना रांची में हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराए हैं और मांग किए हैं कि यथाशीघ्र जो आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो भी धाराएं लगती हैं, जो भी कानून विधि सम्मत कार्रवाई करनी है, आप करिए और उस सबका अरेस्ट करके उसको जेल भेजिए। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जगह जगह, क्योंकि झारखंड आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र है, हम लोग सभी आदिवासी क्षेत्रों में लगातार प्रखंडों में, जिला में हम लोग बृहद धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और गिरफ्तारी को मांग करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से और भी कांग्रेस पार्टी के कई सांसदों के द्वारा कुछ हम बात इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय यह बात को जाने। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पूर्व झारखंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा यह कहना कि आदिवासियों में इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई। दूसरी, बंगाल के माननीय सांसद अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कह दिया राष्ट्रपति पत्नी। अभी आपका बिहार का देखे होंगे एगो पप्पू यादव, वो भी माननीय सांसद है, वो अभिभाषण के बाद बाहर निकल के क्या बोल रहे थे कि लव लेटर। उसी प्रकार आपका कांग्रेस के हैं अजय राय, उनका भी कुछ टिप्पणी है। तो शुरू से ही कांग्रेस जो पार्टी है ना, वो आदिवासियों का, जनजातियों का घोर दुश्मन है और माने हे दृष्टि से, माने घृणा की दृष्टि से आदिवासी समुदाय सबको देखता है और ये सब चीजों को हम लोग पकड़ लिए।
लेकिन आपका चैनल के माध्यम से हम अभी भी कांग्रेस के जितने भी माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, क्योंकि कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी को हम टारगेट और एफआईआर किए हैं। राहुल गांधी से मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि अभी भी आप सुधर जाइए। जितना दिन आप आदिवासियों को, जनजातियों को नीचा दिखाने का काम किए वो दिखा लिए, या और नीच से नीच दिखाने का काम किए, अपमान करने का काम किए, अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ा वर्ग का, हरिजनों का, ऐसे आरक्षणों को भी आपने समाप्त करने का काम किया। इतना ही नहीं, 1990 के दशक में जब बीपी मंडल आयोग के द्वारा जो आरक्षण कर रोस्टर का जो प्रारूप तैयार हुआ उसको भी दबा कर रखे थे। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहता है कि आदिवासियों का, जनजातियों का पूर्ण रूप से विकास हो। और इतना सर्वोच्च पद पर बैठे हुए कैसे है एक अनुसूचित महिला आदिवासी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम नागरिक एक आदिवासी समुदाय से, जनजाति समुदाय से सर्वोच्च पद पर विराजमान। जानते हैं आप, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरा आदिवासी समाज, पूरा जनजाति समाज माँ के रूप में देखता है। और अब आप सोच लीजिए कि एक माँ के प्रति ऐसे अगर कोई अपमान भारी बात बोलेगा तो क्या हम लोग सह पाएंगे? तो इसीलिए हम राहुल गांधी को, विशेष करके राहुल गांधी को, सोनिया गांधी भी एक महिला है, कोई भी माँ, बहन, माताएं, बहनों को हम ज्यादा उसका भर्त्सना नहीं करते हैं और अपमान भी नहीं करते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि आपका दुमका में एक विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसमें भी हम आवाज निकाले थे कि दोषियों को फांसी दो। तो कोई भी महिला हो, माता हो, बहन हो, नारी हो, उसका हम सम्मान करते हैं। इसलिए सोनिया गांधी के विषय में भी ज्यादा आपके चैनल में हम नहीं बोलेंगे। हम खबरदार कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी माननीय राहुल गांधी तुम सुधर जाओ, अन्यथा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को और उसके जो माननीय सांसद हैं, ऐसे ऐसे सांसदों को हम लोग आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में घुसने नहीं देंगे। और जबरदस्ती अगर घुसने का प्रयास कीजिएगा ने तो समस्त जनजाति महिलाएं, माताओं से बंधुआ के उस सबसे झाड़ुए झाड़ू, चप्पले चप्पल, गाले गाल मरवाने का काम करेंगे। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी है, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष है। जोहार, नमस्कार। पहले पुतला फूके, अब एसटीएसी थाना में आए। पहले तो पुतला फूके इसलिए कि हम लोग आदिवासी जनजाति के खिलाफ माननीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बजट सत्र के ठीक अभिभाषण के बाद ये आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ, मतलब उनके जब वो माननीय राष्ट्रपति जी है और उनके खिलाफ उनके अभिभाषण के बाद उनको अब सबसे कहा गया जैसे वो गरीब, असहाय, लाचार महिला कहकर उन्हें संबोधित किया गया, जबकि वो सर्वश्रेष्ठ सीट पर विराजमान है। और उस लिहाजे हम लोग उनका पुतला दहन किए, क्योंकि आदिवासी राष्ट्रपति होने के नाते शायद ये षड्यंत्र के तहत कहा गया है, क्योंकि आज आदिवासी महिला एक अव्वल दर्जा पे बैठी हुई है। ये शायद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नहीं पच रहा है, जिसके कारण ये शब्द का उच्चारण किया गया। और एसटीएसी थाना में क्यों? एसटीएसी थाना में इसलिए कि हम सभी महिलाएं हैं और महिला एक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय भी महिला है, और महिला होने के नाते उस पर एक महिला ने इस तरह का अत्याचार शब्द का प्रयोग कर रहा है, जो कि एक महिला के लिए बहुत ही निंदनीय शब्द है। क्योंकि और वो शब्द जो कि सांसद बजट सत्र के द्वारा उसके बाद ये भाषण दिया जाता है, कमेंट किया जाता है, तो ये शोभनीय नहीं है। इसलिए हम भी एक आदिवासी महिला है और आदिवासी होने के नाते पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के लिए और पूरे आदिवासी समाज के लिए ये तौहीन है, ये आदिवासी समाज के लिए धुतकार है कि ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि ये सांसद सभा के बाद ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने आज एसटीएसी थाना में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ एसटीएसी थाना में एफआईआर दर्ज किया है। इसके बाद भी कोई योजना? इसके बाद भी अगर हमारे आदिवासी समाज से, पूरे देश के आदिवासी समाज से आदरणीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने माफी नहीं मांगा तो हमारा लगातार आंदोलन रहेगा ये शब्द प्रयोग करने के लिए, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसे शब्द का माननीय राष्ट्रपति महोदय या अव्वल दर्जा में कोई भी अधिकारी बैठे हो उन पर ना किया जाए।
और आदिवासी पर इस तरह का अत्याचार ना करे, इस पर हम लोग लगातार प्रोग्राम करते रहेंगे जब तक ये पूरे देश के लिए और पूरे हिंदुस्तान के जो आदिवासी समाज के प्रति माफी ना मांगे। अंजलि लकड़ा, जनजातीय सुरक्षा मंच, महिला प्रमुख। कंप्लीट कर दीजिए अब आगे। देखिए, ये देश में पहली घटना है। भारत देश में इस तरह का घटना को हम सब लोग जिस तरह राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सर्वोच्च पद में स्थापित महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को अभद्र सोची समझी साजिश के तहत एक आदिवासी महिला है और आदिवासी महिला को इस तरह का मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ये प्रताड़ित, प्रताड़ना का ये मामला है। जिस समय द्रौपदी मुर्मू जी ने देश का राष्ट्रपति का पद में आसीन हुआ था, पूरे देश का जनजाति समाज खुशी की लहर थी। पूरे जनजाति समाज ने जिस दिन राष्ट्रपति पद भार ग्रहण की थी, उस समय जनजाति परिवार में सबका घर में दीपक जला था। इतना मान सम्मान जनजाति समाज के लोग द्रौपदी मुर्मू जी को मानते हैं, उसको समझते हैं। और जब इतनी मान सम्मान देने के बावजूद जनजाति समाज का एक महिला को बेचारी कहना, गरीब कहना और पुअर थिंग कहना, पुअर थिंग का शाब्दिक अर्थ अगर निकालिएगा तो बेचारा होता है, गरीब होता है, असहाय होता है। देश का राष्ट्रपति को इस तरह का संबोधन करना, ये इतिहास की पहली घटना है भारत देश में कि एक सर्वोच्च स्थान में रहने वाली महिला को अपमानजनक शब्द में कहा है, जिससे पूरे देश के 140 करोड़ लोग के साथ साथ 15 करोड़ जनजाति समाज आहत है, दुखी है। जिस समय द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण समारोह की थी, मेरा घर का घटना हम बता रहे हैं, मेरी पत्नी दीपक लेकर के द्वार में जलाई थी। आज भी मेरा घर में द्रौपदी का मुर्मू का फोटो लगा हुआ है। आने के समय हमको पूछ रहा था कहाँ जा रहे हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी को कुछ लोग ने अनाप शनाप, तो उन्होंने भी कहा कि इन लोगों पर मैं FIR की। तो आज हम सब लोग, पूरे देश का जनजाति समाज आहत हैं, हम लोग दुखी हैं और जनजाति समाज के साथ में अब हम सब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि हम सब लोग आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत में कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदे लोग इस तरह का दुस्साहस ना करें। वो कहती है थक गई थी, बेचारी थी। आप सब लोग को जानकारी होगा कि आदिवासी लोग 8 घंटा खेतों में, पहाड़ों में, जंगलों में काम करते हैं। 1 घंटा भाषण दी तो थकी हुई, उसका जीवनी को आप पढ़ लीजिए। पति खो दिया गया, पुत्र खो दिया, बेटी खो दिया, और मेहनत करके ये रास्ता और ये मंजिल को पाया। इस तरह महिला को अपमानजनक बात बोलते, अपमानजनक मानसिक रूप से प्रताड़ना करना चाहते हैं, शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित करना चाहते हैं। इस तरह का शोषण और दबाव नहीं चलेगा। अच्छा, गांधी परिवार और कांग्रेस के द्वारा ये अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना एक सोची समझी राजनीतिक था या फिर ऐसे ही अचानक इस तरह का? देखिए, ये संयुक्त सत्र होती है। संयुक्त सत्र में दोनों सदन का लोग बैठते हैं और दोनों सदन का लोग अलग अलग बैठते हैं। राज्यसभा के लोग अलग बैठते हैं,
लोकसभा के लोग अलग बैठते हैं। और जब सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य है, प्रियंका गांधी लोकसभा की सदस्य है, राहुल गांधी लोकसभा का सदस्य है, और जब वहां से निकलने का रहता है, सदन से जब निकलता है, तो तीनों आदमी अलग अलग बैठे हैं, लेकिन तीनों आदमी गपशप करते हुए एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए निकलते हैं। और निकलने के बावजूद उन लोग इस तरह का टिप्पणी दिया है। इसी के कारण हम लोग ये मानते हैं कि उन लोग का सोची समझी आदिवासी के प्रति उन लोग का शोषण करना है, उन लोग का दोहन करना है। ऐसे लोग को हम आदिवासी समाज लोग नहीं बख्शेंगे। इसी चलते आज हम लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना में FIR दर्ज करने आए हैं। ये आदिवासियों को अपमानित करने का एक सोची समझी मामला। आगे क्या योजना है? आगे हम सब लोग आने वाला दिन में ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाना में आए हैं। हम सब लोग अनुसूचित जनजाति आयोग में तुरंत हम लोग इन लोग को सम्मन भेजेंगे और वहां से कार्रवाई करने का मांग करेंगे, ताकि आप इस तरह का आदिवासियों के प्रति जिस समय करने का था कर लिए। अब आदिवासी लोग जग गए हैं, आज आदिवासी लोग समझ चुके हैं। आदिवासी लोग राजनीति भी करते हैं, आदिवासी लोग सामाजिक कार्य भी करते हैं, और आदिवासी लोग धार्मिक कार्य भी करते हैं। सभी चीजों से आज वर्तमान में परिपूर्ण उसको ज्ञान है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आने वाले दिन में इन सबको हम सब लोग करारा जवाब देंगे। संदीप उरांव, सुरक्षा मंत्री।